उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग है। श्रद्धा और विश्वास का फायदा उठाकर हरिद्वार और मथुरा से आए कथित ब्राह्मणों ने एक प्रतिष्ठित व्यापारी के घर में घुसकर पितृदोष दूर करने के नाम पर करीब 20 लाख रुपए के सोने के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। ठगी की इस अनोखी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए और पीड़ित परिवार हाथ मलता रह गया। ये पूरा मामला शामली सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नया बाजार का है। यहाँ के निवासी व्यापारी अशोक गर्ग ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि करीब 8 दिन पहले हरिद्वार निवासी पंडित गंगा शरण और मथुरा निवासी पंडित गोपाल शरण अपने 2 चेलों के साथ उनके घर पहुंचे थे। आरोपियों ने परिवार को अपनी बातों के जाल में फंसाया और बताया कि घर में भारी पितृदोष है, जिसके कारण पत्नी बीमार रहती है। दोष निवारण के लिए उन्होंने एक विशेष पूजा का विधान बताया, जिसमें पूजन सामग्री के साथ सोने के आभूषण रखने की शर्त रखी गई। व्यापारी ने श्रद्धावश घर में रखे करीब 125 से 150 ग्राम सोने के 9 आभूषण पूजा में रख दिए। पूजा के दौरान शातिर ठगों ने बड़ी चालाकी से आभूषणों को एक काले कपड़े की पोटली में बांधा। सम्मोहन और हाथ की सफाई का खेल दिखाते हुए आरोपियों ने पीड़ित के सिर के ऊपर से पोटली घुमाई और पीछे बैठे अपने चेलों की मदद से असली पोटली बदलकर चावल से भरी वैसी ही दूसरी पोटली वहां रख दी। ठगों ने परिवार को सख्त हिदायत दी है कि इस पोटली को 8 दिनों तक कलश में रखकर पूजा करनी है और इसे खोलना नहीं है। 8 दिन बीतने के बाद जब व्यापारी अशोक गर्ग ने कलश से पोटली निकालकर खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पोटली में सोने के कीमती आभूषणों की जगह सिर्फ चावल भरे हुए थे। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने तुरंत दोनों कथित पंडितों के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया, लेकिन उनके फोन स्विच ऑफ मिले। पीड़ित व्यापारी के करीब 20 लाख रुपए के जेवर चोरी हुए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने सदर कोतवाली पुलिस को तत्काल मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। एसपी शामली के निर्देश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और मोबाइल लोकेशन के जरिए ठगों के गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इस घटना ने एक बार फिर लोगों को अनजान व्यक्तियों पर अत्यधिक विश्वास न करने और पूजा पाठ के नाम पर होने वाले आडंबरों से सावधान रहने की चेतावनी दी है। क्या नाम है बाबू जी आप? मेरा नाम अशोक कुमार गर्ग है जी। अच्छा, क्या मामला हुआ? कोई आपके यहाँ ब्राह्मण आए थे पूजा वूजा के लिए, कुछ सामान वामान लेके? जी, वो ब्राह्मण आए थे जी। वो जी कुछ इम्प्रेशन में लिए गए, मैं कुछ मैनिपुलेशन करके उन्होंने बताया भाई तुम्हें कुछ पितृदोष वगैरह है या कुछ और, वाइफ वगैरह थोड़ी बीमार रहती है भाई, से ये पूजा पाठ से ठीक हो जाएगा जी। और कुछ पतरा वतरा लेटते, पतरा पुतरा खोल के उन्होंने देखा भाड़ा करा और मैं कहा भाई ये जो है कुछ चावल वगैरह लिया और कुछ ज्वेलरी लिया हो जी, और वो कपड़े में बांध दी, काले कपड़े में। और वो कपड़ा वो उन्होंने हमारे सिर पर कुछ जो घुमाया तो उन्होंने कुछ पलट दिया। वो कपड़ा जो इसमें उन्होंने चावल वगैरह बांधे थे वो उन पर खुद का था, काला कपड़ा। तो हमें ऐसा लगता है कि वो पोटली 2 थी, एक में तो वो थी और एक में उन्होंने खाली चावल बांध के पहले रखे थे। वो चावल वाली जो है वो हमारे पास छोड़ गए और वो उसके बाद देखे हमने हमें कहोगे भाई पूजा करो जाइए, पर उनका फ़ोन वगैरह बंद आने से हमें उन पर बहम हुआ और हमने 2-4 दिन बाद जो वो खोल ली तो उसमें वो हमारा सामान नहीं था, हमारी ज्वेलरी नहीं थी। हमारा 125-150 के करीब 125-150 ग्राम हमारे जेवर का नुकसान लगभग 20 लाख रुपए का हुआ है। कुछ ज्वेलरी में हीरे की भी थी, कुछ वैसी भी थी, अच्छा जी कॉस्टली सामान था। तो उससे जो है हमें आघात भी पहुँचा है। मेरी वाइफ वगैरह जो है वो थोड़ी ज़्यादा दिक्कत मान ली है, थोड़ी सी जो है ज़्यादा इसको बीपी वगैरह की दिक्कत चल रही है। अच्छा जी, और जो वो भगवान मंजूर है, हमने एसपी साहब वगैरह को एप्लीकेशन दी है और उनसे रिक्वेस्ट करिए भाई हमारे सामान को बरामद करा जाए जी। अच्छा, और क्या ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।